जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इसके पहले हमने लिब्रे ऑफिस के स्टाइल मेनू के बारे में डिस्कस किया हो। उससे पहले हमने अलग अलग मेनू के बारे में उसके पहले के हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट, स्टाइल, इन सब पर वीडियो बन चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर टेबल मेनू के बारे में आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप टेबल मेनू पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह की लिस्ट प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाया जा रहा है इंसर्ट टेबल, इसका मतलब ये है कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे या फिर इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F12, इस पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप टेबल के नाम को अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ पर टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है कॉलम और रो का, आप कितने कॉलम और कितने रो रखना चाहते हैं इस टेबल में। मान लो मुझे यहाँ पर 2 कॉलम और 4 रो रखने हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग अगर आपको रखना है तो हेडिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कौन सी रो को आप हेडिंग रखना चाहते हैं, इस वाली रो को रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर नया पेज में आने के बाद हेडिंग रिपीट हो, अगर वैसा करना चाहते हैं तो हेडिंग रिपीट वाले पर हम क्लिक रखेंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा आपको लेआउट चाहिए। कुछ यहाँ पर सिंपल दिए गए हैं, जैसा सिंपल आप इस पर सेलेक्ट कर देंगे उस तरह का लेआउट टेबल का आ जाएगा। ठीक, देख सकते हैं बहुत सारे लेआउट दिए गए हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर कोई एक सिंपल सा ले लेता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बार हम लिखना चाहते हैं शॉर्टकट की, और दूसरी तरफ अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो हम टैब बटन दबाएंगे, दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा एक शॉर्टकट की हमने यूज़ किया कंट्रोल के साथ में F12। ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है, टैब बटन दबाएंगे, अब आगे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल F2 का यूज़ किया जाता है इंसर्ट टेबल। ठीक, यानी कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए। फिर अगर यहाँ पे आगे लिखना चाहे तो लिख दीजिए टू इंसर्ट टेबल, यानी टेबल को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी शॉर्टकट की अगर हम इसमें देखें तो कौन सी है, और इसमें है यहाँ पर एडिट फार्मूला की शॉर्टकट की F2। तो यहाँ पर हम मान लो लिखना चाहते हैं कि F2 का यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिट फार्मूला, टू एडिट फार्मूला, ये लिख देते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपको और यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप टैब बटन दबाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप टैब बटन दबाएंगे, ये इंसर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अन्य ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। ठीक, इंसर्ट रो एबव, अगर आपको किसी भी यहाँ पे रो के ऊपर रो इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम ऊपर रो इंसर्ट कर सकते हैं, बीच वाले में कर सकते हैं, कॉलम ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम आफ्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमको यहाँ पर 2 कॉलम हैं। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर इस फार्मूला वाले ऑप्शन के और टेबल के बीच में एक रो इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टेबल पे इंसर्ट पे जाएंगे, रो एबव करेंगे, तो दोनों के इसके बीच में होगा, यानी जिस भी रो पे या फिर जिस सेल पे हम कर्सर रखे रहेंगे उसके ऊपर होगा। अगर हमको यहाँ पे मान लो एक कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक, अभी ये देखो इस वाले ऑप्शन से हम इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमको मान लो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करें, किसी भी आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसी भी सेल पे आप कर्सर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे टेबल पर इंसर्ट कॉलम। अब कॉलम आप बाद में यानी राइट साइड में करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं। अगर आप आफ्टर करेंगे तो राइट साइड में होगा और बिफोर करेंगे तो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आफ्टर, तो देखेंगे इसके बगल में एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट का। अगर आप इसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट पर जाएंगे, कॉलम पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, कॉलम हट गया। अगर हमको मान लो इस वाली रो को हटाना है, ठीक, तो रो को हटाने के लिए किसी भी रो पर आप क्लिक रखेंगे। उसके बाद टेबल पे जाएंगे, डिलीट, रो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जैसे ही हम रो पर क्लिक करेंगे देखेंगे ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम डिलीट रो के लिए कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। किसी सेल को सेलेक्ट करना है कि रो को करना है, कॉलम करना है, टेबल करना है।
टेबल करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे भी सेलेक्ट करना चाहें माउस को दबाकर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस विकल्प के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आप साइज़ यहाँ पर देखिए, अगर आपको रो की हाइट बढ़ाना है, ठीक है, तो रो की हाइट बढ़ाई जाती है और कॉलम की विड्थ बढ़ाई जाती है, आपको ध्यान देना है। जो रो रहती है, जैसे ये रो है, रो की ऊंचाई बढ़ेगी और ये जो कॉलम है कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो इधर से पकड़ के इधर भी हम इसके रो की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पर जब ये डबल एरो बन जाएगा, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। कम करनी है इस तरह से करेंगे, कम हो जाएगी। चौड़ाई बढ़ाना घटाना है, इस तरह से हम इसको चौड़ाई को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी हो गया यहाँ पर। इसके बाद ऑप्शन आता है मर्ज सेल का। मर्ज का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक रो को एक में मिलाना। मान लो हम यहाँ पे इनको दोनों को मिलाना चाहते हैं, तो इनको दोनों को सेलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब काम करने लगा है। इसे आप माउस इस तरह दबाएंगे, जैसे कि मान लो हमको नीचे की यहाँ पे दो सेल को मर्ज करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेबल पे जाएंगे। अब आप देखेंगे मर्ज का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे मर्ज हो जाएगा, ठीक। तो दो या दो से अधिक सेल को हम लोग मर्ज करने के लिए इसका यूज करते हैं। मान लो हमको यहाँ पर 3 सेल को मर्ज करना है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, टेबल पे जाएंगे, मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई सेल मर्ज हो गई है, उसको हमको फिर से उसी तरह से करना है, यानी इसको बोला जाता है स्प्लिट करना, ठीक है। एक सेल को कई सेलों में तोड़ना। जरूरी नहीं कि आप उसी सेल को तोड़ें। मान लो हमको ये वाली सेल है, इसको हमको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो इस सेल पर हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद टेबल पे जाएंगे, स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, क्योंकि हमको सेल को स्प्लिट करना है। अगर हमको टेबल को कई भागों में तोड़ना होगा तो हम स्प्लिट टेबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको सेल को तोड़ना है तो स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कितने भागों में तोड़ना चाहते हैं। मान लो इसको हम 3 भागों में तोड़ना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कैसे तोड़ना है आपको, किसी भी सेल को आप रो की तरह तोड़ना है कि आपको कॉलम में तोड़ना है। तो मान लेते हैं मुझे इस सेल को 3 कॉलम में तोड़ना है, तो हम यहाँ पर वर्टिकली कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे 1 2 3 भागों में ये हमारी पूरी की पूरी सेल टूट चुकी है। तो इसको बोला जाता है स्प्लिट करना, ठीक है। अब चलिए हम टेबल को स्प्लिट करके आपको दिखाते हैं। मान लो हम इस टेबल को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेबल पर और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हेडिंग आप नीचे कॉपी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो हेडिंग करके हम ओके कर देंगे, ठीक। अब देखेंगे जहाँ पे हमने कर्सर रखा था वहाँ से मैटर टूट के नीचे आ चुका है। तो एक टेबल ऊपर हो गई और एक टेबल नीचे हो गई। तो इस तरह से हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक, इससे क्या होता है, सेल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये सेल प्रोटेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे ये ताला अभी ये खुला हुआ, मतलब बंद हो गया है। अब इसको अगर हमको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, इस पर कुछ नहीं हो सकता है। अब इसको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो कुछ टाइप करना चाहेंगे वो टाइप कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक। अनप्रोटेक्ट करके उसके बाद अगर दोबारा से करना है फिर से सेलेक्ट करेंगे, टेबल पर जाएंगे, प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस प्रोटेक्ट हो चुकी है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है नंबर फॉर्मेट, जैसे कि मान लो आप कुछ यहाँ पे सेट करना चाहते हैं कि ये इसी तरह के नंबर को यूज़ करे, या फिर आप चाहते हैं कि इस परसेंटेज में आए डेटा, ठीक है। इससे हम लोग एक्सेल में करते हैं ना, तो उस तरह की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर है नंबर रिकॉग्निशन। दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ खास हमें यूज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जान लीजिए होता है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट का, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं इसको मान लो डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मान लीजिए हमने जो ऊपर टेबल बनाई हुई है, इसी टेबल को हम बनाना चाहते हैं नीचे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, शॉर्टकट की। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर स्पेस के साथ सेपरेट करना है तो आप स्पेस नहीं लगाएंगे जिस भी वर्ड को आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे स्पेस के साथ ही सेपरेट करना है, तो हमने एक तरफ लिखा शॉर्टकट की, या फिर आप कामा लगाना चाहते हो कामा लगा सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की दूसरी तरफ हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक, ये लिख दिया।
उसके बाद हम इसके नीचे फिर दोबारा लिखेंगे। ठीक, इसको हम बाएं साइड तरफ कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक, अब हम यहाँ पे नीचे शॉर्टकट की हमने क्या यूज़ किया था, कंट्रोल प्लस F12, फिर स्पेस देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका यूज़ किया बताया था 2। अब यहाँ पे गड़बड़ होगा, चूँकि हमको स्पेस देना, तो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं कामा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेते हैं सेपरेट करने के लिए कामा। अभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। टू इंसर्ट, चूँकि हम यहाँ पे कई बार स्पेस देंगे तो टेबल वहाँ से टूट जाएगी, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़ किया यहाँ पे F2 कामा, किसके लिए क्या आता है, टू एडिट फार्मूला। ठीक, इस तरह से मान लो हम यहाँ पे शॉर्टकट के लिखते हैं F1 टू हेल्प। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अब हमको इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेबल पे जाएंगे। ठीक, कन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो पूछ रहा है किससे आपने सेपरेट किया है। अगर इसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, अदर पे जाएंगे और हमने यूज़ किया है कामा। तो कामा अगर इसमें नहीं रहेगा तो हम कामा को टाइप कर देंगे। अगर हम कामा नहीं यूज़ किए हैं, स्पेस यूज़ किए हैं, तो बीच में एक स्पेस कर देंगे। अगर हमने मान लो स्टार यूज़ किया तो बीच में स्टार टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है हेडिंग रखना है कि नहीं रखना है, तुम हेडिंग रखेंगे। कौन सी रो को हेडिंग में रखना है, पहली वाली रो को, है ना। कैसी टेबल बनानी है, इस तरह से ओके कर देते हैं। देखो बन गया ना, एक तरफ शॉर्टकट की, एक तरफ डिस्क्रिप्शन। अब ये टेबल बन गई है, इसको मान लो हमको फिर से वैसे ही करना है, या फिर किसी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट पे, टेबल टू टेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो वही ऑप्शन पूछ रहा है, किससे सेपरेट किए हो आप, पूछ रहा है कामा से। उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक, अब इस अगला ऑप्शन यहाँ पर एडिट फार्मूला, फार्मूला को एडिट करने के लिए, फिर फार्मूला बार को चालू करने के लिए। इसे इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे फार्मूला बार ऊपर आ जाएगा। बार बार हमारे में आ जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वीडियो को पॉज करने के लिए शॉर्टकट की F2 लगाई है, और F2 दबाते ही यहाँ पे फार्मूला बार एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। वैसे भी हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं फिलहाल, आप लेकिन जोड़ना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन खत्म हो जाए। उसके बाद प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आपको टेबल में बैकग्राउंड लगाना है, बॉर्डर लगाना है, इस तरह की चीज़ें जोड़नी है तो वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी बार का बस इतना ही यूज यहाँ पे टेबल का है। आप देख सकते हैं शॉर्टकट की यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, एक इंसर्ट टेबल की है, दूसरी एडिट फार्मूला करने की शॉर्टकट की है। बाकी हमने अलग अलग टाइप की अलग अलग शॉर्टकट की आपको बताई हुई हैं, इसमें सिर्फ इतने ही शॉर्टकट की हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम फॉर्म वाले ऑप्शन को सीखेंगे। उसके बाद टूल, विंडो, फिर हेल्प, उसके बाद अलग अलग यहाँ पे टैब पे हमने अलग अलग MCQ के वीडियो भी बना दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।